हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। मुकेश मतलब फिरोजाबाद वाली बात आएगी कि सर मुकेश का जो एटीट्यूड है, मुकेश का जो दृष्टिकोण है, मुकेश जैसा सोचता है वो डिफरेंट कैसे है दैट ऑफ हिज फैमिली, उसके परिवार से डिफरेंट उसकी सोच कैसे। उसके परिवार की सोच क्या है कि उसकी परिवार की सोच है कि सर पीढ़ियां दर पीढ़ियां चूड़ी बना रही है, लेकिन मुकेश क्या है, मुकेश वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, है ना। उसकी आंखों में सपने हैं, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, ही वांट्स टू गो गैराज, वो गैराज जाना चाहता है ना। ऐसे ऐसे बातें, चलो आओ सर समझते हैं। मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन इज डिफरेंट, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मुकेश का जो दृष्टिकोण है अपनी सिचुएशन, अपनी स्थिति के प्रति, वो डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, उसके परिवार से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अब यहां से हम लिखेंगे मुकेश इज द सन ऑफ अ पुअर बेंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद। ये फिर से वही लाइन आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, वही लाइन है। अभी क्वेश्चन में पढ़ी थी ना अपन ने कि मुकेश इज द सन ऑफ अ पुअर बेंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद। मुकेश भैया फिरोजाबाद में एक बेंगल मेकर के परिवार से बिलोंग करता है। ही इज डेयरिंग, ये भी पहले आ चुकी है। ही इज डेयरिंग, वो है डेयरिंग है, वो मतलब साहसी है। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन बेंगल मेकिंग, उसका चूड़ी बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वही आंसर चल रहा है। ही वॉन्ट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, वही आंसर चल रहा है। ही वॉन्ट्स टू गो गैराज, वो गैराज आना चाहता है। एंड लर्न अबाउट द जॉब, अपनी जॉब के बारे में सीखना चाहता है। ही डज नॉट वॉन्ट टू क्लिंग, अब यहां से अलग है, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जो आपको बड़ा सा दिख रहा है, वो यहां से स्टार्ट है। स्टार्ट मतलब ये तो पहले वाला ही आंसर है। ही डज नॉट वांट टू क्लिंग, वो चिपकना नहीं चाहता। ही डज नॉट वांट टू क्लिंग, है ना, वह चिपकना नहीं चाहता है, वो चिपके रहना नहीं चाहता है बेंगल मेकिंग से, वो चूड़ी बनाने वाले काम से चिपका रहना नहीं चाहता है। मुकेश फैमिली ने तो एक्सेप्ट कर लिया, मुकेश के परिवार ने तो स्वीकार कर लिया है बेंगल मेकिंग को। मुकेश के परिवार ने तो बेंगल मेकिंग को स्वीकार कर लिया एज देयर डेस्टिनी, अपने भाग्य के रूप में। उन्होंने तो अपने भाग्य के रूप में इसको स्वीकार कर लिया, डेस्टिनी मान लिया है, भाग्य मान लिया है। बट मुकेश इज डेयरिंग, लेकिन मुकेश क्या है, साहसी है। तो इस क्वेश्चन को फिर से मैं समझा देता हूं, बड़ा अच्छा आंसर है, पहले भी आ चुका है, आंसर इतना पहले भी आ चुका है कि मुकेश अपने परिवार की सिचुएशन से अलग कैसे हैं, जरा बताइए। तो हम बताना शुरू करते हैं कि मुकेश का जो एटीट्यूड है, उसकी जो सिचुएशन है, उससे वो डिफरेंट है दैट ऑफ हिज फैमिली। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एज इट इज आपको उतारना है। अब आंसर यहां से हम जो पहले पढ़ चुके हैं वही है कि मुकेश इज द सन ऑफ अ पुअर बेंगल मेकिंग, पुअर बेंगल मेकर, कि मुकेश जो है इज द सन है पुअर बेंगल मेकर का, और फिरोजाबाद में एक गरीब चूड़ी बनाने वाले का वो बेटा है। ही इज डेयरिंग, वो डेयरिंग है, वो साहसी है। ही इज नॉट इंटरेस्टेड, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है इन बेंगल मेकिंग, चूड़ी बनाने में। ही वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। एंड ही वांट्स टू गो गैराज, वो गैराज जाना चाहता है। लर्न अबाउट द जॉब, और जॉब के बारे में सीखना चाहता है। ही डज नॉट वांट टू क्लिंग, वो चिपकना नहीं चाहता। ही डज नॉट वांट टू क्लिंग, वह चिपकना नहीं चाहता है टू बेंगल मेकिंग, वो बेंगल मेकिंग से चिपकना नहीं चाहता है। मुकेश का जो परिवार है, उस परिवार ने तो एक्सेप्ट कर लिया है बेंगल मेकिंग को, मुकेश के परिवार ने तो बेंगल मेकिंग को एक्सेप्ट कर लिया है एज देयर डेस्टिनी, अपने भाग्य के रूप में। बट मुकेश इज डिफरेंट, मुकेश इज डेयरिंग। आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर देना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। जरूर से कमेंट करके आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन में आपको कैसा लगा।